सोने की घाटी पार्ट 6 बी। ओह, तुम्हारी चिंता का कारण इतना ही है। अब तो अपने परिवार के साथ अपने बंधु बांधव और मित्रों को भी यहाँ ले आओ, मुनि ने कहा। ये करुणानिधि, मैं अपने बंधु मित्रों को यहाँ ले आऊं तो क्रमशः उनकी संख्या बढ़ती रहेगी ना। अब इतनी सारी आबादी का पेट ये खरबूज कैसे पाल सकेगा, यही मेरी शंका है। गरीब ने विनयपूर्वक निवेदन किया। मुनि पल भर मौन रहकर फिर बोला, मैं गुफा के अंदर जाकर तपस्या करना चाहता हूँ। मेरी तपस्या कब तक चलेगी यह केवल भगवान ही जानते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी जो योग्य शक्ति छोड़ जाऊँगा उसके प्रभाव से तुम लोगों को प्रतिदिन एक खरबूजा मिलता रहेगा। प्रतिदिन तुम लोगों में से एक यहाँ पहुँच जाए और ऊंची आवाज़ में यह कह जाए कि दूसरे दिन सवेरे आवश्यक परिमाण का खरबूज बेल पर लटकता हुआ मिलेगा। तुम लोग उसे आपस में बांटकर खा जाओ। जो लोग उसे खाएंगे उन्हें दिन भर पुनः भूख प्यास नहीं लगेगी, मुनि ने कहा। गरीब अपने गांव लौट गया और अपने परिवार व बंधु मित्रों सहित पुनः वहां आ पहुंचा। पहाड़ी तल के हरे भरे मैदान में उनकी छोटी छोटी झोपड़ियां बन गई। मुनि ने वहां पर इकट्ठे हुए लोगों को समझाया, सुनो लोगों, तुम्हारे भूख प्यास की समस्या हल हो चुकी है। अब सत्य की साधना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। तुम लोग अपने लक्ष्य की साधना में लग जाओ। इसके बाद मुनि ने सबको ध्यान की विधि सिखाई। फिर पहाड़ी की गुफा में प्रवेश करके अपनी तपस्या उन्होंने आरंभ की। इस प्रकार कई शताब्दियां बीत गई। मुनि के द्वारा यह वृत्तांत सुनकर जयराज ने पूछा, महात्मन, इस समय हमको जो यह शहर दिख रहे हैं वह उस समय के शरणार्थियों की अगली पीढ़ियों द्वारा निर्मित शहर ही होगा। गुफा के मुखद्वार पर मैंने खरबूज की बेल भी देखी थी। अभी तक अगर वे लोग खरबूज ग्रहण कर रहे होंगे तो आश्चर्य की कोई बात नहीं। चलो, हम शहर में प्रवेश करके वहाँ की विशेषताओं का पता करेंगे। यह कहकर मुनि आगे चल पड़ा। जयराज ने मुनि का अनुसरण किया। पहाड़ से नीचे तलहटी की दिशा में जो रास्ता जा रहा था उसके दोनों तरफ फूलों के पौधे व लताएं फैली थी। मुनि और जयराज थोड़ी देर में पहाड़ी तल पर बसे शहर के द्वार के समीप पहुँचे। रंग बिरंगी पगडंडियाँ धारण किए दो दुड़काए व्यक्ति अपने हाथों में शूल लिए द्वार पर पहरा दे रहे थे। द्वार के बाहर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा थी। हम दूर देश के यात्री हैं, पहाड़ पर जाकर देखने की आप अनुमति नहीं देंगे? भीड़ में से एक ने पूछा। अनुमति नहीं देंगे। अद्भुत खरबूजा प्राप्त होने वाले इस पहाड़ पर जाने की योग्यता केवल हमारे नेता ही रखते हैं। वे भी प्रतिदिन पहाड़ पर केवल यह बताने जाते हैं कि दूसरे दिन कितने लोगों के पेट भरने लायक खरबूज चाहिए, केवल इसकी सूचना देने के लिए ही, द्वारपाल ने कहा। द्वारपाल की बातें सुनकर मुनि ने कहा, वह नेता सर्वप्रथम एक गरीब के रूप में पहाड़ पर पहुंचे हुए व्यक्ति का वंशज होगा। इसके बाद दोनों वह द्वार पार कर अंदर पहुंचे। हम भीतर प्रवेश कर रहे हैं, फिर भी द्वारपाल ने हमको रोका कैसे नहीं? बात क्या है? जयराज ने आश्चर्य में आकर मुनि से पूछा। हम दोनों इस वक्त अदृश्य रूप में चल रहे हैं और हमारी बातें भी उनको सुनाई नहीं दे रही है, मुनि ने कहा। जयराज आश्चर्य में आ गया। वे दोनों एक गली में होकर आगे गए और एक ऐसे मंडप में पहुंचे जिसके मुख्य द्वार पर एक शिला पर लिखा हुआ था, निःशब्द। कुछ अधिकारी चारों तरफ फैले घास के मैदान पर टहलते हुए जब तब मंडप के भीतर झांक रहे थे। मुझे इस स्थान का स्मरण है। उस जमाने में यह एक विशाल भाग था। मैं उन्हें समझाकर चला गया था कि यहाँ उन्हें क्या क्या करना है। चलो देखें अब वे लोग क्या करते हैं। यह कहकर मुनि ने जयराज के साथ मंडप के भीतर प्रवेश किया। कतार में बनाए गए आराम कुर्सियों जैसे आसनों पर अनेक स्त्री पुरुष लेटकर सो रहे थे। कौन कितनी देर सोता है इस बात का हिसाब अधिकारी लोग लगा रहे थे। मुनि ने वहाँ का वातावरण देखकर यह भी भांप लिया कि जोर से खर्राटे भरते हुए सोने वालों को वहाँ प्रोत्साहन दिया जाता है।
कुछ समय बाद इन सब का हिसाब लगाकर अधिक समय तक सोकर ज़्यादा से ज़्यादा खर्राटे भरने वालों को पुरस्कार दिया जाता है। गहरी निद्रा में निमग्न कुछ लोगों के प्रति क्रोध में आकर मुनि ने उनके केश पकड़कर नीचे खींच लिया। जयराज ने भी मुनि का अनुकरण करते हुए वैसा ही किया। थोड़ी देर में नींद में से अचानक जागने वालों की चिल्लाहटों से सारे मंडप में हलचल मच गई। अधिकारी भी चुप रह गए। इसके बाद मुनि उस मंडप में से बाहर निकला। जयराज ने उनके पीछे चिल्लाते हुए पूछा, उन लोगों के प्रति आपके क्रोध का कारण क्या है? क्या मैं जान सकता हूँ? बेचारे आराम से सोते हैं तो इसमें बुरा क्या है? उनका आराम आपको भला क्यों अखरा? उनका शांतिपूर्वक सोना आपको क्यों मंजूर नहीं? वे न कोई पाप कर रहे थे, न किसी को सता रहे थे। मैंने उनके पूर्वजों को यह सिखाया था कि आंखें मूंद कर कैसे ध्यान करना चाहिए, लेकिन ये लोग ध्यान की बात भूलकर गहरी नींद सोने और खर्राटे भरने में स्पर्धा कर रहे हैं, मुनि ने कहा। फिर वे दोनों मंदिर जैसी एक इमारत के निकट पहुँचे। मंदिर के प्रांगण में नगर के अधिकारियों की सभा हो रही थी। उनमें नगर का युवा नायक भी था। जयराज और मुनि उनके बीच पहुँचे। मंदिर के द्वार बंद किए गए। कहानी और है।